Hello everyone. So today in this video we are going to discuss about type of osmoregulation. Plus we're gonna look at the osmoconformers. So first we can discuss osmoconformers as it is given in just a block. So yeah, osmoconformers are those which have the internal body solute conformation is equal to external. Here you can see the osmoconformers are those which basically have their isotonic environment जिनके पास अपना isotonic environment होता है. This means they cannot, we can say, ये हमारे पास different categories के अंदर नहीं होती, ये वेरिएबल नहीं होती हैं क्योंकि and if you can see in the osmoregulation so they are present somehow in terrestrial in marine in aquatic, but these osmoconformers are only isotonic their environment. So yes, the one thing is they don't need to maintain their isotonic, but they are isotonic. They live in marine organisms, can survive in wide range of sanitities. Sanitities मतलब जहाँ पे ज़्यादातर saltness होती है वहाँ पर भी ये survive कर सकती हैं. Okay, so this was a bit about osmoconformers. So now we are going to discuss about type of osmoregulation. So first of all, we can say actively osmoregulation is basically the actively control of osmolarity of body fluid. हमारे पास जो osmolarity होती है मतलब maintenance of water और salt. osmolarity हमारे पास body fluid की maintain करना. osmolarity maintain करना हमारे पास body fluid की, ठीक है. They can survive in varieties of environment. ये survive करते हैं varieties of environment के अंदर, जैसे कि हमारे पास first, second and third. बस तीन कैटेगरीज आ जाती हैं. फर्स्ट होती है हमारे पास फ्रेश वाटर्स, फ्रेश वाटर. दूसरा आता है हमारे पास मेरीन वाटर. थर्ड वी हैव aquatic environment. aquatic environment. तो ये तीन टाइप की हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन होती है. तो ये क्या होता है, ये बेसिकली तीनों काम करती हैं, बैलेंस करती हैं वाटर और सॉल्ट की. For these all three, their purpose is to balance the water and salt concentration. First, we are going to look into we can say into fresh water. अभी we can leave here the aquatic water because aquatic water तो वही हो गया fresh water या marine water ही. तो first we gonna look into the fresh water. तो अगर फ्रेश वाटर के देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे फिश को ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है, तो दिस इज आई हैव फिश. अब फिश के अंदर क्या होता है, बेसिकली फिश की जो इनसाइड कंडीशन होती है, फिश की मतलब जो हमारे पास अंदर की कंडीशन होती है वो हम रखते हैं अगर हाइपरटोनिक. अगर हम इनसाइड रखते हैं हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक का मतलब विच कंटेन बेसिकली हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड लो अमाउंट ऑफ वाटर. अगर फिश के अंदर हाइपर है तो बाहर क्या होगी, हाइपो कंडीशन, hypotonic, which means low amount of solute plus high amount of water. हमें पता है अगर ये फ्रेश वाटर में रहती हैं तो अगर यहाँ पे ये फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, ये रहा हमारे पास फ्रेश वाटर. अब क्या होता है, अब बेसिकली एज वी ऑल नो, जैसे कि हमें पता है कि वो क्या होता है, वाटर मूव करता है कहाँ से, वाटर बेसिकली मूव करता है लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट की तरफ. वाटर मूव करता है लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ.
will move from low solute concentration to high solute concentration. So this means here the water will move inside the fish. So this is the passive absorb of water and loss of salt. जब water low से high की तरफ जाएगा और salt क्या होगा high से low की तरफ आएगा. तो यहाँ पर ये हमारे पास वेट अ सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट्स बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे वाटर कहाँ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है. वाटर इनसाइड जा रहा है और सॉल्ट क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं. ठीक है, अब क्या होता है, ये बेसिकली एक्टिवली सॉल्ट को कैसे अंदर लेती, सॉरी वाटर को लेती है. पैसिवली वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और सॉल्ट निकलते हैं किसके जरिए. सो दीज सॉल्ट्स कम आउट थ्रू स्किन, स्किन के जरिए, और हमारे पास के पास गिल्स होते हैं, उसके जरिए, गिल्स के जरिए वो वाटर को इनटेक करती है. ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे दूसरे एक टाइप के सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं आइनोसाइट्स. Ionocytes are basically the cells which absorb the ions, sodium, chlorine inside the fish. ये क्या करते हैं, ये absorb करते हैं ions को. ठीक है, so this was all about fresh water. So now let's look to the marine water. Yeah, here I'm gonna make the fish again. ठीक है, this is I have drawn the fish. अब क्या होता है, अब यहाँ पे अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक मतलब we have lost solute high amount of water, or the outside environment is hypertonic, which contain high amount of salt, low amount of water. ठीक है, लो अमाउंट ऑफ वाटर. अब यहाँ पे हाई सॉल्ट क्यों है, क्योंकि आप बताए ये क्या है, ये मेराइन में क्या होता है, मेराइन में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है पानी के अंदर. तो अगर ये मैंने पानी बनाया है तो इसके अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. अब हमें बताए दोबारा से कि वाटर मूव कहाँ से करता है. वाटर मूव फ्रॉम लो सॉल्ट टू हाई सॉल्ट. तो मतलब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, वाटर का निकलेगा बाहर, बाहर निकलेगा. और आई सो वी कैन से वो बेसिकली वी कैन से सॉल्ट को अंदर ले लेती है, सॉल्ट इनसाइड. ठीक है, वाटर को बाहर, सॉल्ट को अंदर. तो ये जो मेराइन के अंदर फिश रहती है ना, वो बेसिकली अपना कंसनट्रेटेड यूरिन निकालती हैं. कंसनट्रेटेड यूरिन, इन कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब है, देखो ये सॉल्ट बॉडी के अंदर जा रहे हैं, मतलब बॉडी से वाटर बाहर आ रहा है. जब बॉडी से वाटर बाहर आता है और सॉल्ट अंदर जाते हैं तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम कहते हैं गाढ़ा यूरिन, मतलब जिसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है. और फ्रेश वाटर कौन सा प्रोड्यूस करती है, ये बेसिकली प्रोड्यूस करती है हमारे पास डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि इसके अंदर वाटर क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है. और डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर ज्यादा पानी हो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो, तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं. ये क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा पानी को पीती हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को पीती हैं. और एक और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसके अंदर, ये बेसिकली इनके पास रेटिनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इनके पास रेटिनल ग्लैंड भी होते हैं. ठीक है, so this was fresh water and marine water. Now we have third basically point, which are terrestrial. Terrestrial. Terrestrial को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, so I can mark over here.
यस। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर ये कहाँ रहते हैं, दे लिव इन द ड्राई एनवायरनमेंट। ड्राई एनवायरनमेंट एंड व्हाट हैपन देयर, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल के जरिए टेरेस्ट्रियल बेसिकली अपनी ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन करते हैं, दे मेंटेन बाय सम ऑर्गन्स लाइक किडनी which help in water reabsorption, adaptation, water intake। ठीक है, ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल हमारे पास होता है ह्यूमंस के अंदर, कैमल के अंदर, कैंगरू के अंदर। अब यहाँ पे होता है कैमल हमारे पास क्या होता है, बहुत ही डिजर्ट एरिया के अंदर जहाँ पे पानी की तादाद कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। तो बेसिकली कैमल का काम क्या है, दे स्टोर वाटर, जब भी वाटर आता है ये वाटर को ज्यादा अमाउंट के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में स्टोर करते हैं। So this was all about basically these, we can say, types of osmoregulation. Now we can look at the other book, what's written there. Wait, let me, sorry. Yeah, let's see what's written here. Problem faced by osmo freshwater animals have external hypotonic, जो मैंने बताया था ये फ्रेश वाटर का है। एक्सटर्नल बाहर, बाहर का क्या है, हाइपोटोनिक है, और इंटरनल हाइपरटोनिक, अंदर क्या है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, while they retain salt in their body, ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सॉल्ट बाहर निकालते हैं, रिटेन करते हैं। दे हैव हाइपरटोनिक इनसाइड बॉडी इन्वायरमेंट, इनसाइड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। In case of water entering the body by endosmosis, the organ skin gills distribute the internal osmotic balance करती हैं। ये क्या करती हैं, वाटर नहीं, सॉल्ट को निकालती हैं। और मेरीन एलिमेंट क्या करते हैं, उनकी अंदर की उनकी बाहर की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया मेरीन, उनकी बाहर की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाइपरटोनिक होती है, और अंदर की कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक होती है। इनसाइड कंसंट्रेशन क्या होती है, हाइपोटोनिक। So they basically face the problem of dehydration. ये बेसिकली प्रॉब्लम फेस करते हैं डिहाइड्रेशन की, क्योंकि इनकी बॉडी से वाटर रिमूव आउट होता है और ये प्रोड्यूस करती है हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन। After this, here we have, they drink water, but they also develop some problems, and they maintain their osmoregulatory by intake of removal of water and intake of salts. Now if we can talk about the terrestrial organisms. So organism basically in which water while bearing external hot environment. ये बेसिकली ये डिहाइड्रेट तो नहीं होते, लेकिन ये अपना लॉस करते हैं एसेंशियल सॉल्ट्स भी टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। अभी now this is in the detail, as I told you these all things. This osmoregulation in marine water is also in detail, you can read from the books too. As I told you, we have basically some ions are present, especially lactinal glands are present। ठीक है, एंड दिस इज अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि मॉडरेट के अंदर रहते हैं, मतलब ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। ये बेसिकली सेवरल प्रॉब्लम्स होती हैं इनके डिहाइड्रेशन की, जो कि डिजर्ट के अंदर रहते हैं, जैसे कि आई हैव टेल यू द एग्जांपल ऑफ कैमल। आफ्टर दिस, while अदर जो कि मॉडरेट के अंदर रहते हैं, दे नीड टू कंजर्व वाटर एंड एसेंशियल सॉल्यूट, उनको वाटर और एसेंशियल सॉल्यूट अपनी बॉडी के अंदर कंजर्व करने होते हैं। Then they have these better environments related to maintaining osmotic balance. And here we have to prevent the water loss from the skin. स्किन से वाटर लॉस ना हो, ये प्रूफ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है इनके पास, जो कि होता है एक्सोस्केलेटन। ये होता है एक्सोस्केलेटन, जिससे स्किन से वाटर इजीली रिमूव ना हो पाए। और ये किससे बना होता है, ये हमारे पास केराटिन से बना होता है, काइटिन से, हाई वी कैन से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। And salmon, there are other also breakdown of cellular environments as the byproduct. So this was all about basically osmoregulation types, freshwater, marine water, and terrestrial. I hope these are clear. In the next video, we're gonna discuss about excretion.